बैक। स्वागत है आप सभी का सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ ब्रायोफाइटा। इसके पहले बॉटनी का जो सिलेबस वगैरह था वो सब कुछ अपलोड हो चुका है। आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिएगा। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जा रहा है, ठीक है। इसके साथ ही आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अगर आप प्लेटफॉर्म में पहली बार जुड़ रहे हैं, इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके सभी दोस्तों मित्रों के पास शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं, इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा बताएंगे, उसके बाद जनरल कैरेक्टर पे हम आएंगे, ठीक है ना। तो ब्रायोफाइटा गाइस, ब्रायोफाइटा जो है, ब्रायोफाइटा दो शब्दों से मिलकर के बना है। ब्रायोन जिसका मतलब होता है मॉस, और फाइटॉन, फाइटॉन का मतलब होता है प्लांट्स, ठीक है ना। ब्रायोफाइटा में लगभग 960 जिनरा और 24,000 स्पीसीज पाई जाती हैं। अभी तक की जो इंफॉर्मेशन में है, नोन है, वो लगभग 960 जिनरा और 24,000 स्पीसीज ब्रायोफाइट्स में पाई जाती है। आगे बात करेंगे, ब्रायोफाइट्स आर प्रिमिटिव प्लांट्स ऑफ एम्ब्रियोफाइटा। जो एम्ब्रियोफाइटा होता है, एम्ब्रियोफाइटा जिसके अंतर्गत एम्ब्रियो फॉर्मेशन वाले ग्रुप ही रखे गए हैं, जिनमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, तो ये सबसे प्रिमिटिव प्लांट्स हैं। ब्रायोफाइट्स क्या हैं? सबसे प्रिमिटिव प्लांट्स कहे जाते हैं, ठीक है। एज सिंपल इज दैट। उसके बाद दीज प्लांट्स इंटरमीडिएट पोजीशन बिटवीन थैलोफाइटा, दैट मीन्स थैलोफाइट्स एंड टेडोफाइटा। आपको बता दें, जो ब्रायोफाइटा है वो इंटरमीडिएट कहे जाता है, मतलब दो के बीच की कड़ी कहा जाता है। एक तरफ हो जाएगा थैलोफाइटा तो दूसरी तरफ हो जाएगा टेडोफाइटा। थैलोफाइट्स में आ जाएंगे मोस्टली एल्गी और टेडोफाइट्स में वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स आ जाएंगे। इन दोनों के बीच में रखा गया इसको, ब्रायोफाइट्स को, इस वजह से इनका दूसरा नाम है, क्या नाम है? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, पादप जगत का उभयचर कहा जाता है ब्रायोफाइट को। आगे है फॉसिल्स रिकॉर्डेड। फॉसिल्स रिकॉर्डेड, इनके जो फॉसिल्स हैं वो कब रिकॉर्ड किए गए? सीनोजोइक एरा में, ठीक है ना। सीनोजोइक एरा में, और सीनोजोइक एरा में किसका था? म्यूसीड्स का। मेसोजोइक एरा में स्फैगनम का फॉसिल पाया गया, और उसके बाद मार्केंसिया का जो फॉसिल था वो पैलियोजोइक एरा में देखा गया या पाया गया, ठीक है। इनमें से कुछ ब्रायोफाइट्स के जो इमेज है वो आपके सामने दिख रहे हैं, जैसे इधर दिख रहा है मार्केंसिया, लिवरबर्ड कहा जाता है इसको, स्फेरोकार्पस है, प्लेजियोकाजमा है, मोनोक्लिया है, स्फैगनम है और साइथोडियम। ओके, इस तरीके से आपके सामने सब दिखाई दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, जनरल कैरेक्टर। तो दोस्तों इसके जनरल कैरेक्टर की अगर बात करें तो एक एक पॉइंट आपके सामने हम यहाँ पर बताएंगे और उसको कन्वर्ट करके आपको मैं समझा दूंगा। बहरहाल आपके सामने जो स्ट्रक्चर दिख रहा है थैलस ऑर्गेनाइजेशन का है, तो जनरल कैरेक्टर में पहला जो पॉइंट हो जाएगा गैमेटोफाइट, यानी कि प्लांट बॉडी जो होती है गैमेटोफिटिक होती है एंड स्पोरोफिटिक होती है। दोनों जनरेशन, गैमेटोफिटिक जनरेशन एंड स्पोरोफिटिक जनरेशन, दोनों जनरेशन पाई जाती है। गैमेटोफिटिक ऑलवेज कैसी होती है? हैप्लॉइड होती है, वहीं स्पोरोफिटिक जनरेशन डिप्लॉइड फॉर्म में होती है, ठीक है। बोथ फेजेज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट, दोनों फेज क्या होती है मॉर्फोलॉजिकली अगर देखा जाए तो डिस्टिंक्ट होती है, अलग अलग तरीके से फॉर्मेशन होता है, दोनों में के कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी अलग अलग होते हैं, इस वजह से इसको बोलेंगे हेट्रोमॉर्फिक लाइफ साइकिल। आगे गैमेटोफाइट लॉन्ग लिव इंडिपेंडेंट ग्रीन ब्रांच, फीचर्स हो जाएगा गैमेटोफिटिक का, लॉन्ग लिव, ज्यादा समय तक चलती है, इंडिपेंडेंट होती है, स्वतंत्र होती है, ग्रीन होती है और ब्रांचेज में पाई जाती है। वहीं स्पोरोफिटिक जो होगी वो क्या होगी? शॉर्ट लिव, कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन द गैमेटोफाइट। जो स्पोरोफाइट होती है वो कम समय तक चलती है और कंप्लीट रूप से किस पर डिपेंड होती है? गैमेटोफाइट पे। ये हो जाएगा डिस्टिंक्शन, दोनों में डिफरेंसेस, इसलिए इसको हेट्रोमॉर्फिक टाइप लाइफ साइकिल कहा जाता है।
ठीक है। अब आपके सामने जो थैलेस दिख रहा है ये रिक्शिया का हो जाएगा, ये भी रिक्शिया हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो थैलेस दिख रहा है आपके सामने मार्केंसिया का है, उसके बाद जो स्ट्रक्चर दिख रहा है पोरेला का है, और उसके बाद जो दिख रहा है ये दोनों फ्यूनेरिया का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आप सबको यहाँ तक का जो मैटर है अभी हमने बताया वो समझ में आ गया हो। अगर समझ में आ गया है गाइज तो आपसे बस इतना ही कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके से और भी वीडियोज आप सबको मिलता रहेगा एक एक करके। जितना भी BSc सेकंड सेमेस्टर का लेक्चर है वो सब आपको बॉटनी का बारी बारी से यहाँ पर मिलता रहेगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तभी आपको जो इसका नोटिफिकेशन है मिलेगा। साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, ठीक है। प्रिमिटिव, सबसे प्रिमिटिव जो प्लांट है वो रिक्शिया है। क्या है? रिक्शिया और मार्केंसिया, ये दोनों को सबसे प्रिमिटिव ब्रायोफाइट्स के नाम से जाना जाता है, सबसे प्रिमिटिव कहा जाता है। प्रिमिटिव का मतलब हो जाएगा पुराना, या ऐसा भी कह सकते हैं कि जो सबसे पहले ब्रायोफाइट्स का इंफॉर्मेशन मिला है, खोज हुई है, वो रिक्शिया और मार्केंसिया हो जाएगा। एज सिंपल इज दैट। द गैमेटोफाइट इज प्रोस्टेट थाइलॉइड। अब जो प्रिमिटिव है उनकी प्लांट बॉडी यानी गैमेटोफाइट होती है, तो उसको क्या कहा जा रहा है? प्रोस्टेट होती है। प्रोस्टेट का मतलब होता है कंप्लीट रूप से सॉइल में लगा होगा इसका थैलस, यानी सॉइल के साथ जुड़ा होगा, सबस्ट्रेटम में जुड़ा होगा। और थाइलॉइड होती है। और थाइलॉइड का मतलब क्या होता है? जिसमें रूट, स्टेम एंड लीव्स ये कोई भी ना पाया जाए, इनमें से किसी का भी फीचर्स उसमें दिखाई ना दे, तो ऐसे प्लांट को क्या कहा जाता है? थैलस कहा जाता है। ऐसे प्लांट की बॉडी को थैलस कहा जाता है। तो यहाँ पर सेंस यही है कि ये जो प्रिमिटिव प्लांट्स हैं ब्रायोफाइट के, उनकी गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी कैसी होती है? प्रोस्टेट होती है और थाइलॉइड होती है। बट इन मॉसेस, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप, मॉसेस ब्रायोप्सिडा के ग्रुप मेंबर्स होते हैं। जो मॉसेस में आप पहुंचेंगे तो उसमें प्लांट बॉडी जो होती है इरेक्ट होती है, यानी कि सीधा होता है, और इसके साथ साथ ही आपको रूट भी देखने को मिल जाती है और लेटरल अपेंडेजेस भी देखने को मिल जाता है, जिसको हम लीव्स कहते हैं, पत्तियां, वो भी देखने को मिल जाती है, उसके फीचर्स देखने को मिलते हैं। रूट, यहाँ पर इसके केस में जो रूट होता है वो बहुत अच्छे तरीके से फॉर्मेशन नहीं होता है, बल्कि रूट की तरह दिखाई देने वाला कुछ एक फीचर्स होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? नाम दे देते हैं राइजोइड्स। राइजोइड्स होती है, ठीक है ना। और राइजोइड का काम क्या होता है? ये देखिए यहाँ लिखा हुआ, अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको, और स्क्रीनशॉट लेकर के आराम से बाद में लिखते रहिएगा, नोट्स वगैरह बनाते रहिए, कोई प्रेशर नहीं है, पहले समझने का काम करिए। अभी आप लोगों को क्या करना है? समझना है। एक बार समझ लेंगे तो उसके बाद उसको इजी हो जाएगा एक्सप्लेन करने में, लिखने में, एग्जाम में, ठीक है ना। और ये तो आपको पता ही होगा कि आप लोगों का जो सम सेमेस्टर का ये है, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं मोस्टली, सम सेमेस्टर का जो पेपर है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है। तो अगर ऑब्जेक्टिव टाइप का हो रहा है तो जाहिर सी बात है उसमें क्वेश्चन में क्या पूछा जा सकता है? ये जो अंडरलाइन करके हम बता रहे हैं इन्हीं में से आपके ऑप्शन में रखे जा सकते हैं। जैसे इनकी प्लांट बॉडी कैसी होती है, तो दे सकता है इनकी प्लांट बॉडी इरेक्ट, प्रोस्ट्रेट, ऐसे तमाम चीजें, कई पॉइंट उसमें दे सकता है। तो ऑप्शन तभी आप कर पाएंगे जब अंदर तक की गहराई तक आप पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये भी कह सकता है कि राइजो इनमें से किसका एब्जॉर्प्शन, किसका फंक्शन एब्जॉर्प्शन का होता है, ऑप्शन में दे देगा स्टेम, रूट, राइजोइड्स, ऐसे सब दे सकता है ऑप्शन में। तो बेहतर यही होगा कि आप लोगों को थोड़ा सा गहराई से इसको पढ़ना है और अंडरलाइन करते चले जाना है। अब हम राइजोइड की बात कर ही रहे थे तो इस पे आ जाते हैं। राइजोइड की हम जब बात कर ही रहे हैं तो यहाँ पर जो राइजोइड होती है गाइस वो दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, यानी 2 टाइप्स होती है, ठीक है। 2 टाइप्स होती है, एक हो जाएगी यहाँ पर यूनिसेलुलर और दूसरी हो जाएगी मल्टीसेलुलर, ठीक। अब यूनिसेलुलर जो होती है वो अनब्रांच होती है। अनब्रांच का मतलब क्या होगी? जिसमें ब्रांचेस नहीं पाई जाती। जैसे ये अगर रूट है तो इसमें और भी तमाम ब्रांचेज इस तरीके से निकलती चली जाती है, तो ये नहीं होती है, एक ही होगी सिंपल से। और अनब्रांच होती है, ठीक। यूनिसेलुलर मतलब एक ही सेल की बनी होगी, चाहे वो जितनी लंबी हो, और उसमें दूसरी सेल कहीं कहीं भी इन्वॉल्व नहीं होगी, ठीक है।
बार से आपको हम फिर से बना के दिखा दे रहे हैं। इस तरीके से मान लीजिए ये रूट निकल रही है, तो इसकी लेंथ कितनी भी बड़ी हो लेकिन ये एक ही सेल मानी जाएगी। अगर इसमें कहीं बीच में सेप्टा टाइप की इस तरीके से बन जाए तो वो मल्टी सेलुलर कहलाएगी। अगर मल्टी सेलुलर की बात करें तो ये मल्टी सेलुलर हो जाएगी, यूनिसेलुलर होगी तो कुछ इस तरीके की होगी। ठीक है, दोनों में आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। फिर ब्रांच कह रहा है, तो इसमें जो यूनिसेलुलर होगी वो हमेशा अनब्रांच होगी, जो मल्टी सेलुलर होगी वो हमेशा ब्रांच में होगी। इन दोनों बातों को ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ से आपके ऑप्शन में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पुट आउट होता है। अब यूनिसेलुलर अनब्रांच राइजोइड किसमें पाई जाती है, कौन कौन से मेंबर में, तो ध्यान दीजिएगा हेपेटिकोप्सिडा, एंथोसेरेटोप्सिडा। क्लासिफिकेशन का वीडियो ऑलरेडी हमने बना दिया है। अगर आपने क्लासिफिकेशन का वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर भी उसका लिंक दिया गया है, और सीधा सीधा आप चैनल में जाएंगे तो बीएससी सेकंड सेमेस्टर बॉटनी का प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ भी आपको ये मिल जाएगा देखने को। ठीक है, तो उस पर क्लिक करिए और फटाफट उसको देख लीजिए। क्लासिफिकेशन समझ जाएंगे तो ये जो हेपेटिकोप्सिडा, एंथोसेरेटोप्सिडा ये सब मैं बता रहा हूँ ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, 3 क्लास में टोटल डिवाइड किया गया है ब्रायोफाइट्स को। पहला हो जाता है हेपेटिकोप्सिडा, दूसरा एंथोसेरेटोप्सिडा और तीसरा ब्रायोप्सिडा। ठीक है ना, तो क्लासिफिकेशन जरूर देखिएगा। जो ब्रांच होती है और मल्टी सेलुलर राइजोइड है वो किस में पाई जाती है, ब्रायोप्सिडा में, कि यहाँ रखा गया है। तो 2 ग्रुप में, अनब्रांच यूनिसेलुलर और एक ऐसा ग्रुप है जिसमें ब्रांच मल्टी सेलुलर पाए जाते हैं। ठीक है, ये आपके सामने मार्किंग से दिख रहा है, हेपेटिकोप्सिडा का मेंबर है, इसमें यूनिसेलुलर और अनब्रांच पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। वीडियो कैसा लग रहा है इसके बारे में आप लोग कमेंट करके बताइएगा और एक लाइक करके आगे जरूर शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कि कंटेंट बहुत हेल्पफुल है तो सभी दोस्तों मित्रों के पास शेयर करते रहिए। अब आगे बात करते हैं इसमें रिप्रोडक्शन। दोस्तों रिप्रोडक्शन जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी तक आपने देखा एल्गी में, फंजाई में, वहां पर वेजिटेटिव भी होता है और एसेक्सुअल भी होता है। यहाँ पर कोई ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। क्यों? क्योंकि किसी भी प्रकार का स्पोर का फॉर्मेशन होता ही नहीं है, इसलिए नहीं होता है, जाहिर सी बात है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय मींस ऑफ 4 मींस। अगर आप देखेंगे सही तरीके से, यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट से बता रहे हैं लेकिन ऑब्जेक्टिव बेस पर है तो आपको पढ़ लेना चाहिए। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ब्रायोफाइटा में 16 प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पर हम 16 प्रकार 15 प्रकार के टाइप पर यहाँ डिस्कशन नहीं करेंगे, जो इंपॉर्टेंट है उस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो आप सीधा सीधा कमेंट करके इसकी जानकारी ले सकते हैं। बाय डिके एंड डेथ ऑफ ओल्डर पार्ट ऑफ द थैलस, थैलस का जो ओल्डर पार्ट है उसके डेथ और डिके हो जाने से नए थैलस का भी फॉर्मेशन होता है। जब फेवरेबल कंडीशन आता है तब तो पहला ये हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा एडवेंटिटियस ब्रांचेस। तो बहुत सारे ऐसे थैलस हैं जिसमें एडवेंटिटियस ब्रांचेस का फॉर्मेशन होता है, छोटी छोटी एडवेंटिटियस ब्रांचेस का फॉर्मेशन होता है और उसकी वजह से वो नए थैलस का फॉर्मेशन कर देता है, इतनी कैपेबिलिटी उसमें होती है। तीसरा हो जाएगा ट्यूबर्स। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें ट्यूबर का फॉर्मेशन होता है और वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। जैसे मैं आपको ट्यूबर दिखा दे रहा हूँ, आगे आप देख सकते हैं, ये रहा, ये आपके सामने थैलस जो दिख रहा है इसमें ट्यूबर्स का इरेक्शिया का ही है, इसमें ट्यूबर्स का फॉर्मेशन हुआ, ये है ट्यूबर। और जैसे फेवरेबल कंडीशन आता है यहाँ से डिटैच हो जाता है थैलस से और नए थैलस का फॉर्मेशन ये करने लगता है, ये हो जाएगा ट्यूबर्स। जिम्मी, जिम्मी क्या है? कुछ ऐसे थैलॉइड्स हैं, कुछ ऐसे ब्रायोफाइट्स हैं जिसमें जिम्मा कप का फॉर्मेशन होता है, उस जिम्मा में पाए जाते हैं जिम्मी, छोटे छोटे, ये आप देख सकते हैं जिम्मा कप आपके सामने है। ठीक है, और इसमें पाया जा रहा है ये स्मॉलेस्ट जिम्मी, न्यूमरस जिम्मी है। एक जिम्मी का अगर स्ट्रक्चर आप बनाएंगे तो इस तरीके से दिखाई देगा। इसमें राइजोइडल सेल्स होती हैं, एपिकल नोच होता है, यहाँ पर स्टॉक होता है। ये जो नोच वाला पार्ट है यहीं से नए थैलस का फॉर्मेशन ये करता है। ठीक है, आगे बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय मींस ऑफ oogamous टाइप। oogamous टाइप का मतलब होता है सेक्स ऑर्गन इसमें बनेगा और सेक्स ऑर्गन जो होगा वो मल्टी सेलर होगा।
2 सेक्स ऑर्गन हो गए, एक हो जाएगा फीमेल सेक्स ऑर्गन जिसको हम आर्चिगोनिया बोलेंगे, और दूसरा हो जाएगा मेल सेक्स ऑर्गन जिसे हम एंथीडिया बोलेंगे। आर्चिगोनिया जो होता है उसके फीचर्स यहाँ बता दे रहे हैं। स्टाक पाया जाएगा, फ्लास्क शेप होता है, हैविंग स्वॉलन फूला हुआ होता है, बेंटर एंड एग निचले सेल्स में, निचले पार्ट में इसमें बेंटर और एग सेल पाई जाती है, ठीक है। और ऊपर की जो सेल्स होती हैं जिन्हें हम नेक बोलते हैं, इसको स्ट्रक्चर में आपको हम बता दे रहे हैं, ठीक है ना। ये रहा, इसमें देखते हैं तो ये ऊपर की जो सेल्स होती हैं इनको नेक बोलते हैं, ठीक। और यहीं पर ठीक नीचे की जो सेल्स होती हैं उन्हें हम बेंटर बोलते हैं। बेंटर के पास इसके इनर साइड में यहाँ पर होती है बेंटर कैनाल सेल, और इसके जस्ट ऊपर की जो सेल्स होती हैं जो नेक के इनर साइड में होती है उन्हें हम नेक कैनाल सेल बोलते हैं, इधर लिखा हुआ है, ठीक है। ये सब नेक कैनाल सेल होती है। उसके बाद सेंट्रल रीजन पे यहाँ पर एक बड़ा सा होगा सेल जिसे हम एग बोलते हैं। तो इस तरीके से हो जाएगा आर्चिगोनियम का स्ट्रक्चर। उसके बगल में जस्ट दिख रहा है एंथीडियम का स्ट्रक्चर। एंथीडियम में भी सेम है, इसको पूरा ओवरऑल इसको क्या बोलते हैं, जैकेट लेयर बोलते हैं, ठीक है। यह सपोर्टिंग का काम करती है जो कि एल्गी में नहीं पाई जाती। यहाँ पर भी जैकेट लेयर पाई जा रही है, ये हो गया जैकेट लेयर। और इस जैकेट लेयर के अंदर जितनी भी सेल पाई जा रही है ना, ये सब की सब सेल क्या कहलाती हैं, एंड्रोसाइट सेल्स कहलाती हैं, एंड्रोसाइट सेल। और एंड्रोसाइट सेल्स क्या होती हैं, यही आगे चल के मेच्योर हो जाती हैं, ठीक है। मेच्योर होकर के क्या बनाती है, इस तरीके से फ्लैजिलेटेड क्या बनाती हैं, एंथ्रोजॉइड। एंथ्रोजॉइड क्या होता है, मेल गैमीट होता है, ठीक है ना, मेल गैमीट होता है। ये मेल गैमीट क्या करता है, रिमूव होता है यहाँ से, जब ये मेच्योर हो जाएगा तो यहाँ से निकलेगा, ये सब पूरा पूरा क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और एंथ्रोजॉइड मूव करता हुआ पहुंचेगा सीधा कवर सेल के पास। पहले कवर सेल को तोड़ेगा, इस कवर सेल को तोड़ने के बाद ब्रेक करने के बाद सीधा एंट्री कर जाता है। एंट्री करता है तो जो नेक कैनाल सेल्स हैं उनमें पाए जाने वाला जो न्यूट्रिशंस है उसको एब्जॉर्ब करता हुआ सीधा सीधा एंट्री कर जाता है बेंटर कैनाल सेल के पास, और उसका न्यूट्रिशन भी एब्जॉर्ब करके एग के साथ फ्यूज हो जाता है। तो फाइनली यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस यहाँ कंप्लीट हो जाती है। और जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो जो फ्यूज होने के बाद डिप्लॉयड फॉर्म में बनेगा उसे बोलेंगे जाइगोट, ठीक। और जाइगोट आगे चल के क्या बनाता है, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी बना लेता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा फिर से हम बैक में चलते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एंथ्रोजॉइड जो होता है हमने बताया आपको बाइफ्लैजिलेटेड होता है, 2 फ्लैजिला का होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यहाँ तक हमने आपको डायग्राम में बता दिया। फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो एंड इट डेवलप इनटू स्पोरोफाइट, ये सीधा सीधा जाइगोट क्या बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है, और एम्ब्रियो बना देता है स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी को ध्यान से देखिएगा, इसमें फूट, सीटा और कैप्सूल पाया जाता है। हर एक ब्रायोफाइटा का फीचर्स नहीं है, नहीं कर सकते, जनरल कैरेक्टर है इसलिए हमको बताना पड़ रहा है। बहरहाल अलग अलग ब्रायोफाइट्स की अलग अलग फीचर्स होते हैं, किसी में फूट होता है और सीटा होता है, किसी में तीनों होते हैं, और किसी में सिर्फ और सिर्फ कैप्सूल पाया जाता है। तो ये आप जब जनरल पढ़ेंगे तब आपका डाउट वहां पर क्लियर होगा। ओके, कैप्सूल का क्या काम होता है, कैप्सूल फॉर्म हैप्लॉइड स्पोर, कैप्सूल हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन करता है। रिक्सिया में सिर्फ कैप्सूल पाया जाता है, यहाँ पे हम बता दे रहे हैं। उसके बाद है कॉर्सिनिया जिसमें फूट एंड कैप्सूल दोनों पाए जाते हैं। फिर एंथोसिरा जिसमें फूट एंड कैप्सूल पाया जाता है, ठीक। और मार्केंसिया एक ऐसा जिसमें फूट, सीटा और कैप्सूल तीनों पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। और ब्रायोफाइटा का जो जनरल कैरेक्टर है आई होप कि आप सबको समझ में आ गया है। अगर समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा करके तभी आगे बढ़िएगा आप लोग, क्योंकि अगला जो लेक्चर है उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।